हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ जन्माष्टमी के पहले की तैयारियाँ। हम लोग क्या क्या तैयारी करते हैं जन्माष्टमी मनाने से पहले। तो यहाँ पर पीहू ने भगवान जी के जितने भी कपड़े थे ना, सबको वॉश कर रही थी और मैं जाले छुड़ा रही थी। सारा मतलब क्लीन कर रही थी किचन और घर। किचन में पहले से क्लीन कर चुकी थी, प्रॉपर एक एक सफाई मैंने अंदर से कर ली थी। और यहाँ पर पीहू पूजा क्लीन कर रही थी, क्योंकि पूजा पूरा साफ करके फिर से चौकी बिछाकर सब कुछ नया करना था। मैं यहाँ पे जालों में लगी हुई थी। सब करने के बाद फाइनली मैं और पीहू शाम को निकल गए मार्केट के लिए। मैंने कहा पीहू चलो भगवान जी की ज्वेलरी और कपड़े लेकर आते हैं। कुछ सामान हमने ब्लैंकेट कर लिया, ऑनलाइन मंगा लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास और सब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो हमने और पीहू ने सब दोनों ने मिलकर भगवान जी के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह जो पसंद आया वो सारा कुछ लिया और वहाँ से निकले, घर आ गए। और नेक्स्ट डे ये था हमारा फ्लावर डे और जन्माष्टमी, हमारी जन्माष्टमी थी। इस दिन हम लोग सुबह सुबह उठे, मैं और मेरे हस्बैंड गए मंडी। फ्लावर जहाँ पे मिलते हैं मंडी में, वहाँ से हमें ढेर सारे फ्लावर्स लिए। मुझे तो पागल सा हो जाते जैसे ही फ्लावर देखते हैं, मुझे लगता है मैं कितना सारा ख़रीद लूँ। और यहाँ पर मैं झूला वगैरह सब भगवान जी का ले आई थी। और इस बार माला हम लोगों ने अपने हाथ से ही सब कुछ पिरो कर बनाया था। दीदी और मैं सब कुछ मिलकर कर रहे थे। बच्चे भी लगे हुए थे साथ में, बड़े भी लगे थे, बच्चे भी लगे थे। और इस झूले को पूरा डेकोरेट करना था फ्लावर से, और घर में थोड़ा बहुत फ्लावर से डेकोरेट करना था। और बलून सिंपल सा हमारा डेकोरेशन था। बट करते करते पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और इतना मतलब ये लग रहा था ना कि ऐसे सजा लो वैसे सजाऊं, तो वही सब हमारा यहाँ पर चल रहा था। फाइनली यहाँ पर हम सब कर चुके थे। झूला ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया था। तो यहाँ पर अब मंदिर को साफ़ करके हमने सब सारा सामान रख दिया था और इसके बाद यहाँ पर सजावट के लिए थोड़ा सा पीहू ने कहा कि चले चाची यहाँ भी सजाते हैं। तो हमने कहा हाँ चलो, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने सजाया था यहाँ पर। तो इस तरह से हम और दोनों ये दोनों मिलके हम दोनों इसको ऐसे ही सजा रहे थे। और सब मतलब देख रहे थे क्या कैसे अच्छा लग रहा है। बेटा भी हेल्प कर रहा था, चीज़ें ला ला कर दे रहा था। और इतना सब होने के बाद शाम को गेस्ट भी आने थे, दीदी लोग भी निकल चुकी थी, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और भी। तो सब धीरे धीरे करके आने का टाइम भी हो रहा था। तो मुझे लग रहा था ना कि एक बार साफ़ सफाई सबके आने से पहले कर लूँ, सब घर एकदम साफ़ और सेट कर लें, भोग भी बना ले जल्दी से। तो यहाँ यही सब मैं कर रही थी जल्दी जल्दी, कि जितनी जल्दी हमारा काम निपट जाए। लेकिन टाइम ऐसे भाग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं टाइम के साथ चलूँ या टाइम हमारे साथ चले कुछ देरों के लिए। तो और जब भी आप कुछ छोटा सा भी करो ना, कुछ छोटा सा भी, तो ऐसा इतना काम बढ़ जाता है। और मेरे को था कि मैं इस बार ठाकुर जी को झूले में झुलाऊंगी। मैं ऐसा कुछ झूला नहीं खरीद के लाऊंगी जो मार्केट में मिलता है, ये वाला ऐसा प्रॉपर झूला मैं चाह रही थी। फिर मैंने बलून्स फुलाए, बलून्स की डेकोरेशन स्टार्ट करी। यहाँ ऑलमोस्ट हमारी डेकोरेशन इतनी कंप्लीट हुई थी, बलून्स फुला रहे थे। उसमें निया इतना तंग करती है ना कि वो समझती नहीं है कोई चीज़ों को, उसको सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे दीदी फ्लावर्स की रंगोली बना रही थी और थोड़े बहुत हमारे पास कलर भी रखे थे। फिर दीदी ने कलर की भी रंगोली बनाई और सब मतलब फैला हुआ था अभी तो चीज़ें। और इस टाइम पर तक 3 बज गया था। फिर मैं किचन में आई, मैंने जल्दी जल्दी भोग प्रसाद बनाना शुरू किया। फिर हमारी दीदी भी आ गई थी, इन लोग को प्रयागराज से आना था लखनऊ, और आ गई। फिर साबूदाना मैंने फिट कर दिया था, बड़े निकालने थे तो मैं डाल कर चली गई। दीदी ने कहा अब मैं भी कुछ मदद करा लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप करा लीजिए कुछ। तो कहीं एक प्रसाद नहीं बना था, धनिया की पंजीरी। बाकी मैंने सब ये मखाना पनीर हमारा हो रहा था, साबूदाना वगैरह, चावल और कचौड़ी सब कुछ मतलब रेडी कर लिया था। पूड़ियाँ हम गरम गरम, पूड़ी कचौड़ी तो सब गरम गरम ही तलते। तो यहाँ पर मैं दीदी को दिखा रही थी कि देखिए सब्जी हो गई हो। और देखो मैंने ना हेड वॉश किया था, बट बाल को एकदम कंघी नहीं कर पाई थी, ऐसे ही बस लपेट लिया था। इतने काम हो रहे थे ना, लग रहा था ये कल कर लो जल्दी, वो कर लो। फिर ये सारा कुछ हो गया कंप्लीट हमारा एकदम टाइम से। फिर जो है मतलब ये लग रहा था कि अब चीज़ें सब सेट कर दो सारा, और किसी के आने से पहले, हमारे गेस्ट आने से पहले सारी चीज़ें साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन रहे। तो यहाँ पर देखिए मेरा सब कुछ रेडी हो गया था, किचन भी और ये घर मतलब सब अच्छे से हो गया था, मंदिर भी अच्छे से तैयार हो गया था।
सब बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब लग रहा था कि कीर्तन हो और भगवान जी जल्दी से उनका जन्म हो और वो हमारे घर में आए। पंडित जी भी आ गए थे, मैं यहाँ रेडी होके आ गई थी, पंडित जी आए और पूजा स्टार्ट।